غزة اتكل على الله حبيبي الله أكبر। मिडिल ईस्ट में इजराइल के खिलाफ हमास और हिजबुल्ला और यमन के हूती को खड़ा करने के पीछे ईरान का हाथ है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। यहाँ तक कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले के पीछे भी मास्टरमाइंड ईरान ही था। कई खुफिया रिपोर्ट्स में ये बात साफ हो चुकी है कि हमास के लड़ाकों को 7 अक्टूबर का हमला करने के लिए ट्रेनिंग और हथियारों की सप्लाई ईरान से ही हुई थी। यहाँ तक कि इजराइल हमले की पूरी पटकथा ईरान ने ही लिखी थी। और अब जब इजराइल कह रहा है कि वो हिजबुल्ला को सबक सिखाने के लिए आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है, तो ईरान के कार्यकारी विदेश मंत्री अली बाघेरी कानी ने ये तक कह दिया है कि अगर इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण किया तो उसके लिए वो नर्क साबित होगा। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी ये बात मानी है कि इजराइल और हमास के युद्ध में ईरान सीधे तौर पर कूद पड़ेगा। और इसी कड़ी में अब एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल यूरो न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि ईरान समर्थित हजारों लड़ाके हिजबुल्ला में भर्ती होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इससे पहले पीएम नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया था कि वो हिजबुल्ला को बख्शेंगे नहीं। और इसी के तुरंत बाद ईरान के कई लड़ाकों ने हिजबुल्ला में भर्ती होने की इच्छा जाहिर की है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि हिजबुल्ला के पास मौजूदा समय में 1 लाख से ज्यादा सशस्त्र लड़ाके हैं, जिनके पास सीरिया में युद्ध लड़ने का लंबा अनुभव है। इसके अलावा गोला बारूद के मामले में हिजबुल्ला के पास 1,20,000 से 2 लाख तक मिसाइलें हैं। और एक रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि हिजबुल्ला एक दिन में इजराइल के ऊपर 3,000 मिसाइलें फायर कर सकता है। ऐसा वो लगातार 4 हफ्तों तक कर सकता है। लेकिन बात आती है ईरानी लड़ाकों की हिजबुल्ला में भर्ती होने की, तो हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्लाह ने ईरान के इस ऑफर को फिलहाल मना कर दिया है। न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस के मुताबिक नसरल्लाह का कहना है कि उनके पास इजराइल से लड़ने के लिए पर्याप्त संख्या में लड़ाके हैं। नसरल्लाह ने इराक, सीरिया और यमन में ईरान समर्थित लड़ाकों का हिजबुल्ला में भर्ती होने की गुजारिश का आभार जताया है। नसरल्लाह का कहना है कि हमने उनका धन्यवाद किया है, लेकिन हमारे पास पहले ही उचित संख्या में लड़ाके हैं। लेकिन इसको लेकर एफडीडी के एनालिस्ट डेविड दाऊद का कहना है कि हिजबुल्ला कई बार अपनी उस ताकत को दिखाने की कोशिश करता है जो हकीकत में उसके पास है ही नहीं। नसरल्लाह सिर्फ अपनी जनता को ये जताना चाहते हैं कि वो अकेले अपने दम पर इजराइल का सामना कर सकते हैं। हालांकि अगर हकीकत में हिजबुल्ला खतरे में पड़ता है तो ईरान समर्थित लड़ाके सीधे लेबनान आ सकते हैं। और इसी को लेकर 23 जून 2024 को यूनाइटेड स्टेट्स जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन ने चेतावनी दी है कि इजराइल हिजबुल्ला के युद्ध में ईरान सीधे हस्तक्षेप कर सकता है। अमेरिका का कहना है कि हमास के मुकाबले ईरान हिजबुल्ला को अपना सपोर्ट देने में ज्यादा इच्छुक है। और यही वजह है कि अमेरिका बार बार इजराइल को हिजबुल्ला के साथ जंग